यस सर। ओके, तो देखिए ना, तो दिस इज दैट व्यू मॉडल, मतलब एकदम मतलब ये अटैच्ड है, ठीक है, टाइटली कपल्ड है एक्चुअली एक मॉडल के साथ में ना। तो जो मॉडल में चेंजेस होगा वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो विल सी सच काइंड ऑफ थिंग, बट ये फीचर आपको मिलेगा सिर्फ डॉटनेट में, ठीक है। दूसरा जगह ये फीचर नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ये सेपरेशन को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है ना, कि आपका एक मॉडल के साथ में एक व्यू को एकदम मतलब स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, अटैच कर दे रहा है वहां पे, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह का बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट हमको मिलेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए मुझे कुछ यस सर। कुछ याद होता है पुराना एक्सपीरियंस में, क्या करता हूँ उसको जोड़ जोड़ के मैं समझ लेता हूँ बहुत सारी चीजों को, है ना, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज दैट वी हैव, ठीक है, दैट इज द एडवांटेज दैट वी हैव, ठीक है, एक्सपीरियंस सबसे बड़ा चीज है ना, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा काम हमने बहुत किया हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा किया हुआ है इस तरह का, देखिए ना, तो प्लेंटी ऑफ ऐसा काम किया हुआ है, देखिएगा आप अलग अलग जैसा वो मिलेगा भी फॉर्म, है ना, इस तरह का। यस सर। तो चलिए, तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल इज कि जैसे कि अभी फिलहाल हम लोग एक व्यू, ठीक है, एक मॉडल, एक कंट्रोलर फिलहाल लेके चल सकते हैं चाहने से, ठीक है ना। तो बट हियर ऑल्सो बिट आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज देखिए व्यू तो मतलब अलग अलग टास्क के हिसाब से आप अलग अलग व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि एक व्यू का एक ही कंट्रोलर होगा, ठीक है। अब देखिए सपोज हमारे पास में एक न्यू कॉन्टेक्ट का व्यू है, कल को अगर हमारे पास में एक और पेज आता है एडिट कॉन्टेक्ट के नाम से, है ना, ठीक है। तो अगर अब चाहने से हम एक ही पेज में सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, इट्स पॉसिबल, है ना। लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए अगर हमने एक दूसरा पेज बना दिया जिसका नाम है एडिट कॉन्टेक्ट, है ना, तो फिर वो भी तो टारगेट करेगा इसी कंट्रोलर पे ना, हमको कोई जरूरी नहीं होगा अलग से कंट्रोलर बनाने का, ठीक है। तो वो भी मतलब जितना कॉन्टेक्ट रिलेटेड यहाँ पे व्यू होगा, ऑल ऑफ देम विल टारगेट कॉन्टेक्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो ऐसे करके अगर ये कंट्रोलर के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा अगर हमारे पास में ये आ जाता है, मतलब एक्शन आ जाता है वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेथड को एक्शन बुलाते हैं हम लोग। तो इन दैट केस बोला जा रहा है कि आपको कुछ सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, मतलब ऐसे कुछ आपको क्लासेस बनाने पड़ेंगे जो मॉडल क्लासेस होंगे, ठीक है ना, दिल बी मॉडल क्लासेस, बट ये प्योर मॉडल क्लासेस नहीं होंगे। देखिए अब यहाँ पे कैसे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट डिफर हो रहा है, ये प्योर मॉडल क्लासेस नहीं होगा, मतलब मॉडल क्लास मींस ओनली दे विल बी अटैच विद द डेटाबेस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। बट ये ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा बहुत कंट्रोलर का भी काम होगा, थोड़ा बहुत मॉडल का भी काम होगा, ऐसा आपको क्लासेस बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इनको कभी कभी बिजनेस मॉडल बुलाया जाता है, ठीक है ना, बिजनेस मॉडल। तो ऐसा फंक्शंस आप वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो बट अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। तो अभी हमारे पास मल्टीपल व्यूज होगा, ठीक है, फॉर सेम कंट्रोलर एक्चुअली हमारे पास मल्टीपल व्यूज हो सकता है, ठीक है। कंट्रोलर सिंगल रखने की कोशिश करते हैं, मॉडल को भी सिंगल रखने की कोशिश करते हैं फिलहाल, है, ठीक है। और ऐसे भी हमारा प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आप मूव कीजिएगा आगे में, वैसे देखिएगा चीजें, है ना, ठीक है, कि कैसे होगा क्या होगा, है ना, ठीक है। तो अब देखिए अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ मॉडल और डेटाबेस की बात करते हैं पहले, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ओनली मॉडल एंड डेटाबेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड देन विल कम टू द कंट्रोल एंड अदर थिंग्स, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट देखा जहां पे लिखा हुआ है मॉडल किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मॉडल का पूरा पूरा डेवलपमेंट अलग से हो सकता है, ठीक है। बट जब आप व्यू बना रहे हैं, कंट्रोलर बना रहे हैं, तो सब चीज इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बिकॉज आपको फिर यहाँ पे जो एक्शन होगा ये आपको यूज करना पड़ेगा उनके अंदर में, चाहे वो व्यू हो चाहे वो कंट्रोलर हो, यूल हैव टू यूज, ठीक है, थिंग्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो इसीलिए पहले इस पे काम करते हैं हम लोग, और हमारा डेटाबेस पे काम करते हैं हम लोग फिलहाल, है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा इसमें डेटाबेस में, ठीक है, यू विल गेट ओआरएम्स, ठीक है। तो व्हाट आर ओआरएम्स? ओआरएम्स आर फीचर्स इन डेटाबेस जो कि आपको यहीं से मतलब आपका फ्रेमवर्क से ही आपको मदद करेगा डेटाबेस क्रिएट करने में, ठीक है। बट अभी दैट विल बी टू मच कंफ्यूजिंग फॉर अस राइट नाउ, ठीक है। और अभी मैं उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज फिर वो एक नया ओआरएम क्रिएट करने वाला बात हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं वो ओआरएम क्रिएट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, अभी हम लोग डेटाबेस अपना से क्रिएट कर लेते हैं। बट यूल सी जब हम डॉट नेट पे जाते हैं या लारावेल में जाते हैं, ठीक है, तो यूल सी फ्रॉम विद इन लारावेल, फ्रॉम विद इन डॉट नेट, ठीक है, आप अपना डेटाबेस माई एसक्यूएल का क्रिएट कर लीजिए या कहीं पे भी क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू गो टू माई एसक्यूएल फॉर क्रिएटिंग योर डेटाबेस, है ना, ठीक है। आप ऐसा स्क्रिप्ट लिखिएगा जो स्क्रिप्ट से क्या होगा वहाँ डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे एडवांटेज ये होता है, डिप्लॉयमेंट में एडवांटेज मिलता है बहुत ज्यादा, कि वो सब स्क्रिप्ट अगर आपका सेव्ड रहता है यहाँ पे, तो कल को आप आराम से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेस्टिंग किया आपने, अब इसको किसी सर्वर पे लेके जाना है, वहां पे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो इजीली बाय यूजिंग द स्क्रिप्ट्स आपका ये क्रिएट हो जाएगा वहां पे डेटाबेस वगैरह, ठीक है। तो ऐसे करके काफी सारे एडवांटेजेस होता है उसमें। तो वील सी जब हम फ्रेमवर्क देखने जाएंगे तो उस समय में वो सब फीचर्स को देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होता है, जैसे सीडर्स होता है, ठीक है, मिडलवेयर होता है, ठीक है। तो दे आर मेनी फीचर्स, ठीक है, विच वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर राइट नाउ, बिकॉज वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अभी हमारे लिए, ठीक है। तो जब इतना जो बेसिक हमको एमबीसी समझ में आ जाएगा, ठीक है, तब तो उसके बाद में वो सब को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है, ठीक है। मतलब उनका क्या इस्तेमाल है, क्यों मतलब यूज कर रहे हैं हम लोग, वो आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक है, देन देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। ओके, तो अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंड बेस मॉडल तो लिख दिया, बट वी डोंट हैव अ बेस मॉडल हियर, ठीक है, वी डोंट हैव अ बेस मॉडल हियर। तो पहले प्लान कर लेते हैं कि ये मतलब ये यूजर मॉडल में क्या होगा और बेस मॉडल में क्या होगा, ठीक है। तब उसके लिए हमको डेटाबेस भी देखना होगा। तो हमारा डेटाबेस तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली ये जो मॉडल है हमारा, ये जो हमारा यूजर टेबल है उसके साथ में कनेक्टेड रहेगा,
ठीक है, यूजर टेबल उसके साथ में कनेक्टेड रहेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखा है वो इंफॉर्मेशन ये अपडेट करने का, ये रिट्राइव करने का काम करेगा, है ना। देखिए देयर सर्टेन इंफॉर्मेशन जो ये सारा टेबल में कॉमन रहेगा, ठीक है, दैट विल बी कॉमन इन ऑल द टेबल्स, ठीक है। और हाँ, हम यहाँ पे चाहने से ये भी कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट क्लास और वी कैन क्रिएट इंटरफेस ऑल्सो, ठीक है, दोनों में से एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज ठीक है, हम चाहने से कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी लेके चल सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, मतलब कुछ कॉमन नेम ऑफ द फंक्शन। जैसे मान लीजिए हम कोई फंक्शन का नाम रख देंगे गेट यूजर या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उस तरह से रख देंगे, या चलिए अभी सिंपल रखते हैं, अभी क्लास ही बनाते हैं। और क्लास में जैसे हमने बोला ना, कनेक्शन क्रिएट करने वाला, ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करने वाला क्लास हम क्या कर सकते हैं, एक ही जगह हम बना के रख सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी फाइन, आई थिंक दैट विल बी गुड, ठीक है। वो एक जगह बना देंगे जिससे क्या होगा, बार बार हम लोग को हर मॉडल में क्या करना हो, कनेक्शन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो वो हम एक जगह कॉमन करके रख देंगे। एंड अगेन हमारा जो फाइल था, ठीक है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में हमने एक बूटस्ट्रैप बना कर रखा था, सिमिलरली हमको ऐसा फाइल बना कर रख सकते हैं जहां पे क्या होगा, इन सर्टन वेरिएबल्स विल हैव ये रहेगा हमारा, इसका इन्फॉर्मेशन रहेगा, डेटाबेस का भी इन्फॉर्मेशन रहेगा। जैसे अभी कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, सॉरी, इसमें बूटस्ट्रैप है हमारे पास में। तो उसी तरह से एनीथिंग, जैसे एक हम जैसे बहुत बार हमने देखा है कि एक env नाम से, ठीक है, डॉट env नाम से एक बना दिया जाता है फाइल, ठीक है, एनवायरमेंट नाम से एक फाइल बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारा सेटिंग्स हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो लेट अस डू दिस, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक पीएचपी का फाइल ही रखता हूँ, लेट मी कीप इट पीएचपी फाइल ओनली, ठीक है। इसको हम लोग एक पीएचपी फाइल ही रखते हैं, सॉरी सॉरी, अगर env बनाया तो पीएचपी फाइल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग env डॉट पीएचपी कर देते हैं फिलहाल। ENV का मतलब सर, ENV क्या करेगा? env शॉर्ट ENV फॉर्म है है क्या? एनवायरमेंट, env इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर एनवायरमेंट एक्चुअली, मतलब यहाँ पे हम ऐसा वेरिएबल डालेंगे, ऐसा वेरिएबल्स हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा एक्चुअली में, ठीक है, दिल वर्क एज आवर एनवायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं हम लोग कॉल करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर में, ठीक है, इस वेरिएबल को, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो मतलब नहीं अटैच नहीं नहीं रहता है नहीं नहीं, उसकी नॉट बात? नॉट एग्जैक्टली दैट, ठीक है, मतलब हमारा अपना एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब एक कॉन्टेक्ट मैनेजर भी तो एक एनवायरनमेंट ही है ना, जो फोल्डर्स हमने बनाया है, ठीक है, ये जितना पेजेस जो भी हम काम करें उसके लिए तो एनवायरनमेंट है ये, ठीक है। तो उस एनवायरनमेंट में कुछ कुछ कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए जो काम करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम कुछ डेटाबेस रिलेटेड कांस्टेंट यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, तो हम डिफाइन कर लेते हैं उनको, DEFI ने डिफाइन। तो जैसे एक कांस्टेंट है हमारे सर्वर का नाम, लेट्स से, ठीक है, तो लेट्स कॉल उसको होस्ट नाम दे सकते हैं या सर्वर नाम दे सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। होस्ट जैसा नाम दे दिया, और उसके बाद में आप लिखिए आपका होस्ट कौन है, तो इन आवर केस राइट नाउ इट इज लोकल होस्ट, ठीक है। देन गिव द अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे डेटाबेस का यूजर एंड पासवर्ड, ठीक है, तो DEFI डिफाइन हमारा यूजर, तो सिंस इट इज कांस्टेंट हम कैपिटल में कांस्टेंट बनाते हैं, ठीक है। तो यूजर तो हमारा 2201 ही होगा, इसी को परमिशन देंगे हम लोग, ठीक है। एंड देन द पासवर्ड इज आल्सो DEFI डिफाइन पासवर्ड। और फिर डेटाबेस का नाम, जो कि हम लोग बाद में डाल देंगे ना, जो कि हम लोग बाद में डाल देंगे। अगेन व्हाट विल डू हियर इज, जो हमारा वो था यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग ने ये बना के रखा हुआ था ना गिट इग्नोर, ठीक है, तो गिट इग्नोर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, विल गिव द नेम ऑफ दैट फाइल आल्सो, ठीक है। उस फाइल का नाम भी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, env, सॉरी स्मॉल में env डॉट ph, बिकॉज उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो फाइल कहीं पे जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेव करने से तो क्या हुआ कि वो अभी तक ग्रीन है, ठीक है ना, तो इट डिडंट बिकम ग्रे एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग को मेरे ख्याल से मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे कि डॉट स्लैश, ठीक है, उसके बाद में फाइल का नाम है हमारा .config config /env डॉट php, है ना, ठीक है। तो अभी भी तो नहीं दिख रहा है ये, मतलब अभी भी उसी कलर में आ रहा है, ठीक है, वैसे मेंशन करने के बावजूद उसी कलर में आ रहा है, गिट इग्नोर, या सिंपली सिंपली, ठीक है, सिंपली अगर हम डॉट स्लैश नहीं लिखते, चलिए डायरेक्टली फाइल का नाम दे देते हैं, नहीं फिर भी नहीं हुआ, env डॉट php। और सर अब ये, ENV डॉट पेज में सर वो इन्फॉर्मेशन, ये तीनों इन्फॉर्मेशन डाले हैं हाँ सर। बस 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 वो इन्फॉर्मेशन डाल के रख दिया हमने, ठीक है। अच्छा जैसे एक सर इग्नोर करना है कि वो बस आप तक ही रहे सर वो फाइल। हाँ, तो नहीं अभी भी नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है, ठीक है, वो है ना ये वाला। तो विल हैव टू चेक कि गिट इग्नोर में फोल्डर्स कैसे यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन चेक कर ही लेते हैं, ठीक है, कि हाउ टू यूज।
folders in git ignore, है ना? Okay, sir. क्योंकि इस रूट पे होता तब तो आराम से हो जाता था. Use sub direct directory in git git ignore. तो git ignore in every subdirectory. The way you can ignore files, ठीक है, on a finer grain level, if different folders need different rules. Moreover, you can define repository specific rules which are not committed to the git repository. अच्छा, तो फिर is it possible to in subdirectory? ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया. But can you add folders to git ignore? Dot is a plain text file where each line contains a pattern for this. Generally, this is in root folder of the repository, and that's what I recommend. ठीक है. Now, however, you can put it in any folder. ठीक है. So this have multiple. लेकिन अभी भी मतलब ये नहीं बोल रहा है यहाँ पे कि कैसे करके how do I add target folder to git ignore. ये देखते हैं इसमें अगर कुछ होता है तो मल्टीपल गिट इग्नोर से तो हो जाएगा, बट मैं वो नहीं चाह रहा हूँ. वो नहीं चाह रहा. व्हाट्स इग्नोर है ना. to do.md git ignore यहाँ तो .ds सीधे से नाम लिखा. the easiest pattern is like this. ठीक है. बट ये भी दे सकते हैं बोल रहा है. this also can be given the name of the folder and that. अच्छा, दे तो रहा है यहाँ पे कि दे सकते हैं. चलिए ट्राई करते हैं एक बार फिर. तो मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया था, स्लैश नहीं लगाता, मैं सीधे सीधे डॉट कॉन्फिग कर देता हूँ. ठीक है. अच्छा, ऐसे करके देखता हूँ अगर तो सेव. हाँ, हो रहा है, हो रहा है. ठीक है, मतलब वो शुरू में स्लैश नहीं देना है. तो कॉन्फिग देखिए पूरा पूरा फोल्डर असल में हो गया ये, बट मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ वो env बिकॉज बूटस्ट्रैप जाना चाहिए. ठीक है. तो env.php कर देता हूँ. ठीक है, सेव. हाँ, हो गया. ठीक है, तो ये जा रहा है. बट बाकी का भी प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं कर रहा पता नहीं. ग्रे तो सिर्फ वही नहीं ENV नहीं, हुआ ठीक है ठीक है. सर. हाँ, env हुआ है. हाँ, ग्रे. ठीक है, वही ग्रे हुआ है. ठीक है, सही है ना. तो दिस इज हाउ वी हैव टू इग्नोर इट, है ना. इसको इग्नोर कर दिया बिकॉज इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, ये किसी के पास नहीं जाना चाहिए ना. ठीक है, तो क्योंकि हमारे यूजर और पासवर्ड इसके अंदर में है, तो वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट दिस इन गिट, है ना. ठीक है, तो ये हो गया. अब एक हमको बेस मॉडल करके एक बनाना पड़ेगा फाइल, ऑब्वियसली इनसाइड द मॉडल. अब चाहने से ये मॉडल के अंदर भी हो सकता है, दूसरा जगह भी हो सकता है. रिमेंबर, ठीक है, कि कहीं और भी हो सकता है बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव सीन ये अलग भी होता है. बट अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे डाल देते हैं इसको. ठीक है, लेट्स नॉट पुट इट इनसाइड अदर प्लेसेस. यहीं पे एक हम लोग BAC बेस MODL मॉडल डॉट PHP नाम से एक फाइल बनाते हैं, और इसमें एक क्लास अगेन नेम स्पेस जो है हमारा नेम स्पेस UNTACT कॉन्टेक्ट मैनेजर, ये हमारा नेम स्पेस है. एंड यहाँ पे CLSS क्लास BAC बेस अंडरस्कोर CONTROLL कंट्रोलर बना दिया हमने. अब देखिए ये जो क्लास है इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग वो कनेक्शन वगैरह ये सब बनाने का काम करके छोड़ देते हैं यहाँ पे ना. ठीक है ना. विल क्रिएट दोस थिंग्स हियर. ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना के छोड़ देते ताकि आसानी से हमारा वहाँ पे कनेक्शन ये सब बन जाए. जब हमको बनाना हो कनेक्शन इजीली हम लोग वहाँ से बना लेंगे ना कनेक्शन. ठीक है, और मतलब जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाना होगा कनेक्शन का, इट विल बी क्रिएटेड हियर ओनली. ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली क्योंकि यहाँ पे बना हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसको मिल जाएगा. ठीक है, जैसे तो वो कल आप देखेंगे उसको हम लोग कल बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो बिकॉज ये तो अब इनहेरिटेंस और अच्छा से होगा यहाँ पे आप देखिएगा. ठीक है, तो व्हाई आई एम डूइंग दिस बिकॉज तो इसका कंस्ट्रक्टर में हम वो काम करेंगे. ठीक है, विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर हियर. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे बनाते हैं, तो CONS. ठीक है, अरे सिंगल होगा, नहीं आ रहा है. फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट आई थिंक, है ना. हाँ, ये रहा. ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर एक्चुअली. तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग ये मे बी वी कैन रिटर्न एक्चुअली. ठीक है, या सिंपली यहीं पे हम लोग एक नया वो मतलब कनेक्शन का हम लोग ये बना देंगे. ठीक है, तो जैसे ये जो हमारा कॉन है, कॉन इज इक्वल टू न्यू माई SQLi, और उसके बाद में बाकी अंदर जो इन्फॉर्मेशन देना है वो तो इजीली हम ये सबसे दे देंगे, जो हमारा सर्वर है वो सबको लेते आएंगे हम लोग. ठीक है, तो वो सबसे हम लोग क्या करेंगे, ये काम यहाँ पे कर देंगे. ना दैट बूटस्ट्रैप, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे ENV में डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, उस फाइल को require once. ठीक है, उसके बाद में प्रोजेक्ट रूट. ठीक है, और उसके बाद में डॉट, उसके बाद में डॉट CONFIG config स्लैश env.php. सर यहाँ पे उससे कॉल करने का सर रीजन सर. नहीं, यहाँ पे कॉल कीजिएगा तो वो बाय डिफॉल्ट सब में चला जाएगा ना, इट विल गो एवरीवेयर. ठीक है, हर जगह चला जाएगा ये.
तो मतलब हमको अलग से इसको बुलाने की जरूरत नहीं होगा इस फाइल को, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे कॉल कर दिया। विल हैव टू सी कि यहाँ पे आता है कि नहीं आता ऑटोमेटिकली, ठीक है, विल हैव टू सी, ठीक है। yes, कि sir. जैसे अगर यहाँ पे हम लोग लिखे SCR VR सर्वर है, ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट ऐसे भी रन करके देखना होगा, यूजर एंड PASSWRT पासवर्ड ऐसे करके उसको रन करके देखना होगा। बिकॉज देखिए जब आप यहाँ पे बुलाते हैं इसको, ठीक है, यूज या रिक्वायर वंस, इसको 3 पैरामीटर दे रहे हैं सर अभी, हाँ अभी सर्वर फिलहाल, फिर यूजर और हाँ अभी अभी फिलहाल हम लोग दे रहे हैं 3 पैरामीटर। yes, तो उसमें एक और पैरामीटर देना होगा हम लोग को, ये डेटाबेस का है ना, ठीक है। तो सर्वर नहीं, इसके जगह में होस्ट था शायद, HOST होस्ट, ठीक है। अच्छा ये तो आ रहा है अभी। अच्छा इंस्टेड ऑफ, अभी तो हाँ हाँ आ रहा है, सर तो देखिए, डेटाबेस हाँ इसमें इसमें नहीं yes, भी दे रहे तो भी आ रहा है, ठीक है, एकदम सही है, तो काम कर ही रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये अनडिफाइंड टाइप कॉन्टेक्ट मैनेजर स्लैश ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये असल में दूसरा नेम स्पेस में हो सकता है, इसी कारण ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसको भी चेक कर लेना होगा वाई इट इज सो, ठीक है। कि यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली MySQLi को वो कर रहे हैं, बुला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस नेम स्पेस में नहीं है बोल रहा है ये, इस नेम स्पेस ने अलग सा नेम स्पेस में होगा, तो विल रिजॉल्व ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, ये सब हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये सब जो भी इशू है ना, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं तो वो ग्लोबल नेम होना चाहिए। हाँ बोले बोले। यस सर। सर वो सर ये नेम स्पेस के कारण हो रहा, तो फिर नेम स्पेस यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट ये तो ग्लोबल होना चाहिए ना, MySQLi तो अभी तक सब जगह काम कर रहा था, ठीक है। यस सर। तो अब एक नेम स्पेस के अंदर आने की वजह से वो शैडो में क्यों आ गया, ठीक है, जैसे देखिए ना, अभी इसको हटाया हमने तो ये तो काम कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। रिप्रेजेंट कनेक्शन बिटवीन जो भी है, ठीक है, तो ये काम कर रहा है, बट जैसे हम लोग एक नेम स्पेस डालते हैं तो यहाँ पे इशू आता है, क्रिएट होता है इशू है, ठीक है। तो व्हाई इट इज सो ये हमको देखना पड़ेगा, और हमने ऐसा नाम का तो कोई अपना से तो फंक्शन बनाया नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग को चेक कर लेना हो कि ये क्लास का नेम स्पेस कौन सा है, तो सिंपली ये क्लास हो जाके आप चेक कीजिएगा, PHP MySQLi क्लास है ना, ठीक है। तो आपको वहाँ पे नेम स्पेस वगैरह मिल जाना चाहिए। तो ये है इसका, ठीक है, रिप्रेजेंट। तो कैसे बना हुआ ये तो बता दिया, ठीक है। बट नेम स्पेस ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है ऊपर में, तो किसका कोई नेम स्पेस है या नहीं है, ठीक है। देखिए बनाते समय तो ऊपर में कोई नेम स्पेस नहीं बताया है, तो एक्सप्लिसिटली लिखते हैं नेम स्पेस। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन है, देखिए लोगों ने पूछा हुआ है इसको कैसे करके हम इसको इस्तेमाल करेंगे विद इन नेम स्पेस, है ठीक है। तो जैसे नेम स्पेस में हमने डाल दिया इसको, और ये बना रहा था, यहाँ पे एरर आ रहा था, देखिए ना, फैटल एरर नॉट फाउंड करके, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट PHP विल ट्राई टू लोड क्लासेस फ्रॉम द करंट नेम स्पेस, ठीक है। तो रिफर टू द क्लास इन ग्लोबल नेम स्पेस, अच्छा एक स्लैश आगे डाल देना होगा, देखिए, ठीक है, तब जाके काम करेगा। तो चलिए सिंपल सा रेजोल्यूशन था, ठीक है, सिंपल सा रेजोल्यूशन था, स्लैश डाल दीजिएगा तो काम कर, देखिए है ना, तो काम कर जा रहा है, देखिए। तो ये ग्लोबल नेम स्पेस है हमारा, मतलब इसका कोई नेम स्पेस नहीं होता है शायद, ठीक है, MySQLi का, तो इट शेयर्स द ग्लोबल नेम स्पेस, है ना, मतलब खाली बिना नाम का नेम स्पेस शेयर करता होगा। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। तो अब जब भी इसको कहीं पे भी आप इनहेरिट कीजिएगा एक्चुअली में, ठीक है, इसको कहीं पे भी आप इनहेरिट कीजिएगा, जैसे हमने अभी इनहेरिट किया इसको इसमें, है ना, हमारा कौन सा मॉडल था, यूजर मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी तो क्यों यहाँ पे एक्सटेंस यहाँ पे बोल रहा है कि अनडिफाइंड कॉन्टेक्ट बेस मॉडल करके यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसको भी हम लोग को पता करना होगा, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, ठीक है। तो बिकॉज जब हमने ये किया था, होम कंट्रोलर बनाया था, तो यहाँ तो आ गया था, ठीक है, बेस कंट्रोलर एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग, देखिए ना, विदाउट डूइंग एनीथिंग ये आ गया था, ठीक है। तो बट इसमें ये बेस मॉडल ये क्यों नहीं आ रहा है, ये यूजर मॉडल में अपने आप क्यों नहीं आ रहा है, ये चेक कर लेना होगा। यूजर मॉडल एक्सेप्ट बेस, ठीक है, देखिए बेस कंट्रोलर वहां पे आ रहा है, ठीक है, बट बेस मॉडल नहीं है, आ रहा है, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, विल हैव टू चेक दिस आउट, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, ठीक है ना। तो बेस कंट्रोलर कैसे बनाया था हमने, इसको भी तो नेम स्पेस में डाला था, नेम स्पेस और उसके बाद क्लास बेस कंट्रोलर, इतना ही लिखा है हमने, ठीक है। सेम थिंग वी हैव रिटन विद दिस आल्सो, आई थिंक सेम, कॉन्टेक्ट मैनेजर MANAGR बेस कंट्रोलर, बस यही, ठीक है। बस डिफरेंस ये था कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो अगर एक बार बिना कंस्ट्रक्टर का भी एक बार ट्राई करते हैं, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, देन क्यों नहीं आ रहा है ये,
तो नेम स्पेस कॉन्टेक्ट मैनेजर, ठीक है, क्लास बेस CONTROL कंट्रोलर, ठीक है। अगर हम लोग फिर से कंपेयर करें इसको बेस, सॉरी देखिए, बना रहे थे हम लोग मॉडल, नाम दे दिया कंट्रोलर, तो कहाँ से होगा, ठीक है। द नेम शुड बी बेस मॉडल, है ना। चलिए, नाउ व्हेन वी कम हियर, एक्सटेंस बेस मॉडल, देखिए आ गया ना। अब देखिए वो जो क्लास जो होगा, ठीक है ना, वो जो क्लास होगा, सॉरी वो जो ये कौन जो है हमारा, ठीक है, अब इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका कोई मेथड है, मान लीजिए इसके अंदर कोई फंक्शन है, तो फंक्शन, ठीक है, टेस्ट अगर हमने बनाया है यहाँ पे, तो देखिए इसके अंदर में अगर हम उस कॉन को यूज करने की कोशिश करें, ठीक है, तो CON कॉन, ठीक है, डॉट, है ना, सॉरी कॉन QUERY क्वेरी, है ना, ठीक है। बट अभी तक तो मेथड दिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, मेथड आ जाना चाहिए था, बट मेथड दिखा नहीं यहाँ पे। और ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, है ना। बट ये वेरिएबल जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, इसके अंदर में, ये जो हमारा बेस मॉडल है यहाँ पे कर दिया है। तो मे बी विल हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है, इसको हम लोग को ये करना होगा। अब यहाँ पे PROTECTD प्रोटेक्टेड काम करता है, प्रोटेक्टेड, और कौन को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देना होगा कि जहाँ पे भी इनहेरिट हो रहा है वहां पे ये चला जाए, ऐसे करके ना, ठीक है। लाइक दिस वी हैव टू डू इट, एंड देन लेट्स सी, ठीक है, ये आता है कि नहीं आता, आना चाहिए अब, ठीक है। तो पब्लिक इसलिए नहीं किया बिकॉज वी डोंट वांट एट अदर प्लेसेस इसको जाने के लिए, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ऐसे क्लासेस जिसने बेस मॉडल को इनहेरिट किया हुआ है, बस वहां पे ये जाए, ठीक है ना। मतलब इसके इंस्टांस के थ्रू, मतलब बेस मॉडल के इंस्टांस के थ्रू हम इसको यूज नहीं कर सके, ठीक है ना। और ठीक है, तो सिर्फ इनहेरिट होके ये यूज हो सके, ठीक है, ओनली इट शुड बी इनहेरिटेड, इट शुड नॉट बी, मतलब इंस्टांशिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी तो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। फिर से अगर हम लोग लिखे एक बार, कॉन डैश QUERY क्वेरी, है ना, तो तो कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कौन करके, ठीक है। तो ये तो एक्सटेंड होके आ रहा होगा वहां से, ठीक है, इट इज कमिंग फ्रॉम द बेस मॉडल, ठीक है। साफ साफ हमने प्रोटेक्टेड किया है यहाँ पे। और सपोज और एक चीज, एक काम करते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, कि FUNCTN फंक्शन, और उसके बाद में TEST टेस्ट 2 करके नाम देते हैं, और यहाँ पे बस ऐसे ECHO इको और HELLO हेलो कर देते हैं यहाँ पे ना। तो देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। हाँ बोलिए बोलिए। यस सही, यूजर मॉडल में बेस मॉडल को इनहेरिट करे ना। हाँ, इसको इनहेरिट कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए कि देखिए कुछ कॉमन चीज है ना, देखिए क्यों हम लोग इनहेरिटेंस शुरू से प्लान करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी समझ में आएगा ना, एक कॉमन चीज तो मिल गया, एक कॉमन इंटेंशन मिल गया हम लोग को, कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन, ठीक है, ये कनेक्शन जब भी वो मॉडल हम यूज करने जाए ना, ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है, हमको क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है, बार बार, है ना। तो ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे ही करके अगर और भी कोई रिक्वायरमेंट होगा जो धीरे धीरे हमको पता चलेगा, वो सब हम बेस मॉडल में डाल देंगे, जो कि कॉमन होगा सबके लिए, ठीक है। एंड ये जैसे यूजर मॉडल हमारा उसको इनहेरिट कर रहा है, तो ये कॉमन चीजें हमको सारा मॉडल में, आप जैसे यूजर का भी बना रहे हैं, बाद में हम कॉन्टेक्ट का मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो ऑल दस मॉडल्स विल बी एबल टू इनहेरिट, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस मॉडल ऑटोमेटिकली, है ना, वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमको आसानी हो जाएगा। और अगर कल को चेंज करना होगा, ठीक है, मान लीजिए मुझे इच्छा हुआ कि ये वेरिएबल को चेंज कर दे, हम लोग इसको होस्ट के जगह में सर्वर बना दे, ठीक है। तो मुझे एक दो जगह चेंज करना पड़ेगा, बस काम खत्म, जैसे एक एनवायरनमेंट में जाके चेंज करना होगा, और दूसरा फिर यहाँ आके चेंज कर देना होगा, फिर पूरा एप्लीकेशन में आ जाएगा ना। और अगर ऐसा काम नहीं करता हूं, मैं हर जगह कनेक्शन क्रिएट करने जाता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, मुझे वो सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, जहां जहां मैंने क्या किया, मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है, ये चीज को मैंने लिखा हुआ था वहां पे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा ना एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है, आई हैव मोर कंट्रोल। तो इनहेरिटेंस का यही काम होता है कि जो कॉमन चीजें होता है ना, उसको आप एक जगह ग्रुप कर देते हैं, एक पेरेंट क्लास में उसको डाल देते हैं, ठीक है, एंड आप उसको इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास में। तो उससे क्या होता है कि मेंटेनेंस आपका प्रोग्राम का थोड़ा आसान हो जाता है, कि कल को अगर वो कॉमन चीजों में कोई भी चेंजेस करना हो, ठीक है, तो आप बेस क्लास में जाके चेंज कर लीजिएगा ना। यू डोंट हैव टू गो इनटू द चाइल्ड क्लासेस, है ना, चाइल्ड क्लासेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बट अब यस जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जब कौन को कॉल करने की कोशिश किया, इट्स नॉट कमिंग, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, स्पेलिंग भी देखना होगा, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्टली उसको TEST टेस्ट 2 को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट 2 भी नहीं आ रहा, देखिए, तो वहां का चीजें अभी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो विल हैव टू सी, ठीक है, कि कैसे बुलाया जाए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्टेक्ट मैनेजर टेस्ट 2 अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इनहेरिट हुआ है, तो ये यहाँ पे आ जाना चाहिए ना, इस क्लास के अंदर ही आना चाहिए, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लास एक्चुअली, ठीक है। तो व्हाई इट इज नॉट, अच्छा अच्छा, सॉरी माय मिस्टेक है, ठीक है। तो मिस्टेक क्या है, अब ये देखिए, ये क्या होता है, जावा PHP से ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है, PHP में उतना क्लासेस का मैंने काम ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली इन PHP ऑल द इंस्टांस, मतलब जो क्लास का चीजें होता है, उसको आपको ऐसे करके कॉल करना होगा, ठीक है, दिस के थ्रू कॉल करना होगा ना, ठीक है।
तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, हाँ दिस के थ्रू। तो देखिए अनडिफाइंड कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक है, सॉरी सॉरी, दिस तो ऐसे है ना, लाइक दिस इट विल बी। तो देखिए, तो आप काम करिए, देखिए ना, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आराम से काम करिए। वही सेम चीज यहाँ पे भी करना होगा हमको, क्योंकि अब ये जो, हाँ बोलिए बोलिए। अभी आप एक लाइन बोले थे कि जावा में मतलब वो क्या आप मतलब बोले थे सर, नहीं क्लियरली सुन नहीं पाया देखिए, सर। जावा जैसा जो चीज है, ठीक है, जावा जैसा चीज है, जावा में क्या होता है कि आपको मतलब दिस हर जगह यूज करने की जरूरत नहीं है। सी प्लस में दिस हर जगह यूज कर, मतलब जहां कंफ्यूजन होता है ना वहां दिस आता है, ठीक है, जावा और सी प्लस में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये मेथड है ऐसे, जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वी आर कॉलिंग द वेरिएबल एज सपोज, ये प्राइवेट ही है वेरिएबल, PRIVAT प्राइवेट है, ठीक है, और वेरिएबल का नाम हमने ए दे दिया, ठीक है। अब ये ए को अगर इस मेथड में आपको एक वैल्यू देना है, ठीक है, तो वाई दिस इज द, अच्छा वेरिएबल ये डॉलर, तो अगर इसको वैल्यू देना है ना हमको, ठीक है, इसको वैल्यू देना है मान लीजिए ए को यहाँ पे कहीं पे, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आप ए नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, A = 10 ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, देखिए ना यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, तो आप ये डॉलर भी डाल देंगे, ठीक है, ठीक है, तो अभी तो नहीं काम कर गया, अभी तो नहीं नहीं, अभी काम इसलिए किया है असल में, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए इज डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज बोल रहा है, तो ये अलग ए हो गया, ये ए नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज नॉट दिस ए एक्चुअली, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है। अब ये भी एक साइड इफेक्ट है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का, बिकॉज आप जहां पे भी एक वेरिएबल को यूज कीजिएगा ना इस तरह से, वहां तो क्या होगा, वो समझ जाएगा कि एक नया वेरिएबल है ना, दिस इज अ न्यू वेरिएबल, वो समझ जाएगा। यस सर। तो सर इसको फिर दिस के थ्रू हाँ बुलाएंगे तो फिर वो हाँ, तो प्राइवेट फिर वाले को। ऊपर वाला एक मिनट में, एक मिनट। ओके सर। ठीक है मृत्युंजय, तो यस जैसे सर। अभी ये वाला है ना, ये वाला जैसे THI दिस ए ऐसे करके लिखना पड़ेगा, तो ये अब कौन सा है, ये वो वाला हो गया, ऊपर जो हम लोग यूज करें वो वाला हो गया, ठीक है, सॉरी दिस का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो देखिए अभी दिस के साथ मैंने जब कॉन को कॉल किया तो इट इज कमिंग, ठीक है, बिकॉज देखिए अभी मैंने बोला ना कि वो जो हमारा नॉलेज है, ठीक है, वो मतलब थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो काम आएगा, जैसे जब ये क्लास इनहेरिट कर रहा है तो क्यों कॉन नहीं यूज हो रहा था, तो दे हैड टू बी ए क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला जावा में आप अगर बिना दिस का भी यूज करेंगे तो 100% काम करता है, ठीक है। तो जावा में दिस सिर्फ मतलब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए अगर सेम वेरिएबल आपने यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे $A यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है ना। तो अभी अगर हमको वो जो ऊपर वाला ए है, इंस्टांस वाला ए, उसमें हमको इसका वैल्यू डालना है, ठीक है ना। देन इन दैट केस, ठीक है, जावा में भी आप क्या कीजिएगा, ये लिखिएगा, ठीक है, दिस ए, ठीक है, दिस ए इज इक्वल टू ए ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए है राइट हैंड साइड वाला, ये वाला है। अभी कलर से भी आप पता कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का हो गया है, और ये मतलब इसका थोड़ा सा वो ब्लूइश टाइप का कलर देखिए ना, ठीक है, वहां पे। तो ये जो ए है अभी, ये कौन सा है, ये इंस्टांस वाला, ये वाला है ना, क्लास वाला ए है। एंड दिस वन इज ये लोकल वेरिएबल, जो ये पैरामीटर में पास हो रहा है वो ए है। तो जावा में सिर्फ ये सब सिचुएशन है ना जहाँ पे आपको दिस को एक्सप्लिसिटली यूज करने को जरूरत पड़ता है, ठीक है। नॉट इन जावा, इवन इन C++, ठीक है। तो वहां पे भी सिर्फ ऐसा सिचुएशन जब आता है जहां पे एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन चाहिए, मतलब कंफ्यूजन को दूर करना है हमको, है ना, ठीक है। नहीं तो मतलब कंपाइलर तो ये दोनों जगह अगर सेम टाइप से ए लिखेगा तो इसी को समझेगा यही ए है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी द प्रॉब्लम, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ऐसा समझ में। तो चलिए अभी तो यही रहने देना, हो कोई आया है मृत्युंजय, ठीक है ना। तो फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर वीडियो अपलोड कर हाँ, देते हैं। ठीक कर देंगे, थोड़ा देर में कर देंगे, ठीक है। बाय सर। बाय बाय।